हम लोग की एक बिरादरी है, केवल शिक्षक, और शिक्षक का जहां नुकसान होगा उसको हम जो है पनपने नहीं देंगे। इस आह्वान के साथ और इस संकल्प के साथ आप चलेंगे, तब हम लोगों की मांग पूरी होगी। तमाम जो मुद्दे हैं सबके सामने हैं, सभी लोग डेली झेल रहे हैं, कर रहे हैं, उसको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए इतना कह दिया हूं कि हम सभी लोग, हम लोग ना बटे, अपनी दुकान ही लोग अलग अलग सजाए रहे हैं। इसी आह्वान के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय श्री। उसमें सहयोग करिए। साथियों, मैं बहुत नई 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टैबलेट से उपस्थिति के लिए हमारे डीजी महोदय ने आदेश जारी किया था, और जिस दिन डीजी महोदय की मीटिंग हुई थी हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ मुख्य सचिव के यहाँ, उन्होंने कहा था कि हमारे सारे शिक्षक तैयार हैं ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए, केवल ये लोग विरोध करते हैं जो नेताजी लोग। उसी पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, जहां पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं मैं वहां जनमत संग्रह करा लेता हूं अध्यापकों और शिक्षकों का। और आपको बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि जनमत संग्रह में 98% अध्यापकों ने इनके ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध किया, और उसको डीजी महोदय के सामने नहीं, मुख्य सचिव के सामने, उसके सामने खोला गया और दिखाया गया कि देखिए ये सील बॉक्स बैलेट पेपर है, जिन्होंने अपना अपना लिख के डाला है कि हम इस ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध करते हैं। हमारी समस्याएं आप नहीं सुन रहे हैं, आपके हर फरमान को हम सुन रहे हैं। साथियों, अध्यापकों की छोटी छोटी समस्याएं जो कि ब्लॉक स्तर से हो सकती है, जिला स्तर से हो सकती है, लेकिन ये एसी में बैठने वाले जो अधिकारी हैं वो आपकी किसी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर नहीं रहते। अभी बहुत दिन नहीं बीता है, हमारे जनपद के लगभग 800-900 अध्यापकों का चयन वेतनमान था, जिनका पैसा सिस्टम से उनके पास जाता था। उनका 10-10, 5-5 हर ब्लॉकों को लेकर 30-40 लोगों का उन्होंने चयन वेतनमान निकाल दिया। हमारे ब्लॉक के लोग धैर्य रखे हुए थे, और जिस दिन साथियों धैर्य टूटने वाला था, मैं सबको समझा रहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, और मुझे डर केवल था राजेंद्र भाई से, राजेंद्र यादव से केवल मुझे डर था। ये सजग विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। साथियों, मैं आपसे बता दूं, इसके लिए साथियों हुआ क्या, जब धैर्य जवाब देने लगा, मैं अपने जिला नेतृत्व से बात किया, अन्य संगठनों के जो जिला और ब्लॉक स्तरीय नेता हैं सबसे मैं बात किया, लेकिन कहीं से सकारात्मक उत्तर नहीं मिला कि ये चयन वेतनमान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तब मैं रात को चिंतन किया, सोचा कि अब क्या करना चाहिए, और सुबह मैं जाकर एक छोटा सा इंजेक्शन लगवा दिया BSSR, और दूसरे दिन सबका धड़ निकल गया हर ब्लॉक का। और उस दिन रात को मैं आपसे बताऊं, मैं सो गया था, और वो क्लर्क जो है हमसे कहा कि जो मैं दस्तखत कराऊंगा सबसे पहले आपके पास भेजूंगा। मैं 11 बजे तक इंतजार किया, जब नहीं दिया मैं सो गया। 11 बजे फिर उठा, टॉयलेट के लिए टॉयलेट करके आया तो देखा कि आया है कि नहीं आया। सबका आ गया था हमारे ब्लॉक का। मैं सबसे पहले ये अभय नारायण मिश्रा जी है, इनको 11 बजे फोन किया, इनकी मिसेज उठाई और कहीं कि रतिया का जगावत था, थोड़ा गुरु जी से दे दीजिए, जरूरी बात कर। इनको मैं जगा कर बताया। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पर शमशेर भैया को बताया, ये भी सो गए थे, और इनको कॉन्फ्रेंस में जोड़ा गया। और साथियों, मुझे डर था कि अगर आज की रात नहीं निकलेगा तो कल राजेंद्र भैया कहेंगे कि राजेश सिंह के वादे झूठे के झूठे रह गए। दूसरे दिन ये जरूर लिखते। तो साथियों, मुझे भगवान से और किसी से डर नहीं लगता है, डर केवल इनसे लगता है। और साथियों, वेतनमान में इन्होंने बिना पैसे लिए पूरे ब्लॉक के अध्यापकों का इन्होंने दस्तखत कर दिया, जबकि अन्य ब्लॉकों में मैं आपको बताऊं पैसा लिए हैं। यही बगल में चखनिया था, हमको वहाँ जाना पड़ा, और वहाँ नीलेश चौधरी हैं, जब हड़कम मचाए तब जाके हुआ। और साथियों, एक बात मैं बताऊं आपसे, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत लेट हो गया है। एक बात बताऊं, हमसे वो पूछे कि केवल कासमाबाद का मैं करा दूं। 2-3 ब्लॉक के अध्यक्ष जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे, कहते भैया उन्हीं का तो कुल हो जाता, अपन 10-10, 20-20 करा लेते हो, हमने का कैसे? हम कहे पूरे जिले का करा दीजिए। और पूरे जिले का जब आदेश हो गया
तब सबसे अधिक उत्पीड़ात्मक कार्रवाई राजेश पर होने लगी कि राजेश अपना ब्लॉक नहीं देख रहे, जिले भर को दौड़ रहे हैं और मैसेज भेजा जा रहा है कि आप केवल अपना ब्लॉक देख लीजिए, जिले को छोड़िए। जैसे आप हमारे भाई हैं, जिले के लोग भी हमारे शिक्षक हैं, उनका भी उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के डीओ और डीएससी उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं। कदम कदम पर हम लोगों के लिए ये लोग गड्ढा खोद रहे हैं। साथियों, आपकी बस एकता हो, किसी बड़े से बड़े मुकाम को हम लोग हासिल कर लेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।